हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन पढ़ी थी वो सारी क्या थी, आपके पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। स्टूडेंट देखिए, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि आपको इक्वेशन होमोजीनियस ना देकर नॉन होमोजीनियस मिल जाती है, तो बिल्कुल आपके मेथड चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने होमोजीनियस के लिए सीएफ निकाला, ऐसे ही आपने होमोजीनियस के लिए पीआई निकाला, तो लगभग लगभग कुछ तो मेथड सेम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर डिफरेंस आता है। सीएफ के रूल बिल्कुल डिफरेंट है, पीआई के तो लगभग लगभग सेम से ही है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेने हैं कि जब आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई हो तो वहां पर आपको सीएफ किस तरीके से निकालना है और वहां पर आपको पीआई किस तरीके से निकालना है। तो पीआई के रूल लगभग लगभग सेम है, लेकिन सीएफ का बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो पहली बात समझ लीजिए कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। देखिए स्टूडेंट, आज का जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें आपको क्या क्या कवर अप करना है मैं आपको बता दूं। देखिए, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पहली बात तो ये सीखना है कि ये इक्वेशन होती क्या है और कैसे आप इनकी पहचान करेंगे। दूसरी बात, आज आपको इसके सीएफ के रूल पढ़ने हैं और साथ ही साथ केस 1, केस 2 और केस 3 भी इसके पीआई का आपको कवर कर लेना है। मतलब काफी सारा मटेरियल आज इसका आपको कवर करना है। इसके बाद फिर आप शुरू करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब रिड्यूस करने वाली है कॉची आयलर फॉर्म जो होती है। तो पहला आइए बात करते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। तो लिखते हैं आप सबसे पहले नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient with constant coefficient। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक क्या था, जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होती थी वो क्या थी कि उसके अंदर सभी टर्म का जो ऑर्डर होता था वो सेम होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो आप लिखेंगे लिखेंगे एन ए डिफरेंस ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस linear partial differential equation, linear partial differential equation if the order of any two terms is different। कैसा ऑर्डर हो जाए आपका, कि ऑर्डर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जैसे आपने इक्वेशन लिख ली d माइनस 2d डैश प्लस 3z इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये एक ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी एक ऑर्डर वाला टर्म है, और ये क्या हो गया, इसके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म आपके पास हो गया। या फिर आप दूसरा एग्जांपल से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने दूसरा एग्जांपल लिखा, एक टर्म आपके पास डी स्क्वायर आ गया, एक 2d डैश आ गया, एक +1 आ गया, z इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये दो ऑर्डर वाला टर्म है, ये एक ऑर्डर वाला टर्म है, और यहाँ पर कोई भी ऑर्डर वाला टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है कि सभी टर्म का ऑर्डर क्या है, अलग अलग है। या फिर आप कह सकते हैं कि कम से कम दो टर्म का ऑर्डर क्या है, वो अलग अलग है। तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएंगी, नॉन होमोजीनियस। अगर एग्जाम में आपको कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो आपने देखा कि ये कैसी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपकी नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस क्यों है, देख सकते हैं, दो ऑर्डर वाला टर्म, एक ऑर्डर वाला टर्म, और यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आपको दिया हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट, जब भी कभी आपको इस टाइप का मिलेगा तो आप समझ जाएंगे नॉन होमोजीनियस। अब देखिए, नॉन होमोजीनियस जब आपको मिलेगी तो आप लिखेंगे रूल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखिए, यहाँ पर सीएफ के रूल बिल्कुल बदल जाते हैं। देखिए आप करते क्या है, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी आप उसके लीनियर फैक्टर लिखेंगे डी और डी डैश में। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with the form
डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड ए। एम और ए की वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए जो आपका यहाँ पर सी एफ आएगा वो सी एफ क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स। ये आपके पास सी एफ की वैल्यू आ जाए। अब देखिए अगर आपके पास क्या आ जाए, रिपीटेड रूट आ जाए दूसरे केस के अंदर, तो आप लिखेंगे ये पहला वाला आपका हो गया, इस फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे। अब देखिए दूसरे में क्या होगा, इफ रूट्स आर रिपीटेड, अगर रिपीटेड रूट हो जाए मतलब आपको इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाए, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए का स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। देखिए अगर आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन दे रखी है तब आप सी एफ कैसे लिखेंगे, ई की पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स ई की पावर ए एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स। देखिए जैसे आप वहां पर भी एक्स की गुणा करते थे ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स की गुणा आपको करनी पड़ेगी ई की पावर में, और साथ ही साथ फंक्शन का f1 से f2 हो जाएगा। और क्योंकि देखिए रिपीटेड रूट है तो m की वैल्यू सेम ही रहेगी और a आपका एक ही जगह ही बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिपीटेड रूट मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है कि x की मल्टीप्लाई करके सेम रूट में ही इसको दोबारा से लिख देना है। तो स्टूडेंट देखिए समझ लीजिए, तो पहले तो आपने ये देखा कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास होती है कि जब आपके पास क्या होता है कि ऑर्डर आपका क्या हो कि सभी टर्म का अलग अलग हो जाए। तो मतलब क्या है, कम से कम दो टर्म ऐसे दे रखे हो जिनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो देखिए आप देख सकते हैं एक ऑर्डर वाला इसके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है। आपने नेक्स्ट एग्जांपल देखा, ये दो ऑर्डर वाला एक ऑर्डर वाला, इसके पास कोई ऑर्डर ही बचा हुआ नहीं है, तो ये आपके पास होगा। तो अब देखिए ये तो हमारे पास क्या होगा, इसकी एक तरीके से पहचान करने का तरीका हो गया कि कैसे हो जाएगी कि अगर दो टर्म का ऑर्डर कम से कम आपको अलग अलग दे रखा होगा तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, कैसे कहलाएगी कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपको मिल गई है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म से अपनी इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। जो भी आपके लीनियर फैक्टर होंगे पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे डी और डी डैश वालों में, और इस फॉर्म से आप क्या करेंगे उसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए डी डैश का कोफिशिएंट m की वैल्यू होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो a होगा। तो आपका जो सी एफ आ जाएगा वो सी एफ आपका e की पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम। अगर रूट आपके रिपीटेड है तो देखिए क्या हो जाएगा, आपके रिपीटेड रूट में क्या हो जाएगा, इस तरीके से e की पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम और x की एक बार मल्टीप्लाई करके फंक्शन को आप पढ़ाकर यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास ये है तीसरा केस में d माइनस एम डी डैश माइनस ए का क्यूब जेड। तो देखिए यहाँ पर जब आप सी एफ लिखेंगे तो e की पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स एक्स ई की पावर ए एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एफ थ्री वाई प्लस एम एक्स। ये आपके पास यहाँ पर सी एफ ये हो जाए। ठीक है, तो देखिए बार बार आप क्या करते जा रहे हैं, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करते चले जा रहे हैं। एक बार एक्स की मल्टीप्लाई की फिर से आपने एक बार एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए, तो ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाएं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस डी डैश माइनस टू डी प्लस फोर डी डैश माइनस थ्री जेड इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहला काम तो एग्जाम में ये हो कि ये चेक करना कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं ये एक ऑर्डर वाला टर्म, ये भी एक वाला, इसके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, ये एक वाला ये एक वाला, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो आप श्योर हो गए हैं कैसी है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने सॉल्यूशन में लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए हमारे पास d प्लस डी डैश माइनस टू डी प्लस फोर डी डैश माइनस थ्री जेड इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए, तो आप लिखेंगे विच इज नॉन होमोजीनियस। लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल अभी आपको बताने के लिए कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन में, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये करते क्या है, अपनी फॉर्म से इससे कंपेयर करें। तो आप किससे कंपेयर करें, सी एफ निकालने के लिए राइट हैंड साइड तो अभी 0 है,
CF के लिए आप क्या करें, कंपेयरिंग विद d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू। अब देखिए पहले वाले टर्म को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखिए इसको इस फॉर्म में लिख लें। पहले कैसे लिख लें, इस तरीके से लिखें पहले, ये आप लिखें इस तरीके से, जो भी प्लस वाले हैं उनको ही माइनस की नोटेशन में लिख लें। कैसे, देखिए डी प्लस वाले को माइनस डी डैश ऐसे आपने लिख लिया यहाँ पर, और माइनस ए, जिससे डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में आ जाए तो एम और ए आपको डायरेक्टली दिखना शुरू हो जाए। इसको भी आपने लिख लिया डी माइनस माइनस फोर डी डैश, डी माइनस माइनस फोर डी डैश माइनस माइनस फोर डी डैश, और ये कितना है आपके पास, ये माइनस थ्री जेड इक्वल्स टू। देखिए स्टूडेंट, जब आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो आपको आराम से डी और ए की वैल्यू डायरेक्टली दिखने लगती है। आप देखिए आपने क्या करा, चूंकि डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से आपको इसका कंपेरिजन करना है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से, तो आपने क्या करा, देखिए इस प्लस को भी माइनस माइनस कर ले, इससे आपको एम डायरेक्टली दिखने लगे। क्योंकि आप जब इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो बीच में माइनस होगा तो आपको एम डायरेक्टली यहाँ पर दिखने लगेगा। ए भी अगर आपका यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस वाली फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आएगी ए की वैल्यू, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपने दोनों को माइनस की नोटेशन में लिखा। तो आप देखिए सी एफ आप जानते हैं, सी एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सी एफ हो जाएगा ई की पावर ए। आप देख सकते हैं पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए ए की वैल्यू कितनी है, पहले एम की वैल्यू लिखें, एम इज इक्वल टू माइनस वन और ए की वैल्यू प्लस टू। यहाँ एम की वैल्यू माइनस फोर, डी माइनस एम डी डैश, तो माइनस के साथ ये माइनस आ गया, एम की वैल्यू माइनस फोर और ए की वैल्यू थ्री आपके लिए दूसरे के लिए हो गई। देखिए सी एफ आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर टू एक्स एफ वन वाई प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस वन एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए ई की पावर थ्री एक्स एफ टू वाई माइनस फोर एक्स। ये क्या आ गया है आपका, सी एफ आ गया। देखिए जब आप इस फॉर्म से अपनी कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने सब जगह माइनस कर लिया, क्योंकि माइनस वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आसानी से माइनस बनाकर इजी होता है। तो आपने अपनी इक्वेशन को, इस प्लस को भी माइनस माइनस कर लिया, इस प्लस को भी माइनस माइनस कर लिया, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं जब आपने कंपेयर किया इस फॉर्म से तो एम की वैल्यू यहाँ माइनस वन है और ए की वैल्यू क्या है, टू है। एम की वैल्यू यहाँ माइनस फोर और ए की वैल्यू थ्री है। तो ई की पावर ए एक्स एफ वन बाई एम वन एक्स, ई की पावर ए एक्स एफ टू बाई एम टू एक्स आ गया। तो पी आई कितना है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर जीरो है, तो आप लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ देखिए कितना है हमारे पास, ये सी एफ हमारे पास है ई की पावर टू एक्स एफ वन वाई माइनस एक्स, ई की पावर थ्री एक्स एफ टू वाई माइनस फोर एक्स। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक आपका आंसर। देखिए स्टूडेंट, जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी राइट हैंड साइड तो यहाँ पर जीरो थी तो पी आई आपका जीरो, जो भी इक्वेशन मिले उसको डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में कर लें जैसा आपने यहाँ पर करा। तो डी प्लस वाले को भी माइनस माइनस में लिख रहा है, तो ये एम की वैल्यू होती है जो डी डैश के साथ होती है वो माइनस वन मिल गई। यहाँ एम की वैल्यू जो डी डैश का कोफिशिएंट एम की वैल्यू है माइनस चार मिल गई। ए क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, अगर माइनस में है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस में है तो यहीं प्लस लेंगे, क्योंकि कंपेरिजन जिससे कर रहे हैं वो डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये आ गया ई की पावर ए एक्स एफ वन वाई एम वन एक्स, ई की पावर ए एक्स एफ टू वाई एम टू एक्स, ये आपके पास आ। आई स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन और आपको दे रखा है, देखिए रिपीटेड रूट वाला आपको दे रखा है। क्या क्या रखा है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए एग्जाम में कोई भी इक्वेशन मिलेगी, बार बार कह रहा हूँ, पहले आप उसकी पहचान करेंगे। तो आपने देखा, देखिए एक ऑर्डर वाला टर्म है, एक ऑर्डर वाला, और इस पर कोई ऑर्डर ही आपको नहीं दे रखा है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म आपको दे रखा है। तो मतलब ये कैसी हो गई, नॉन होमोजीनियस। तो आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस थ्री डी डैश प्लस फोर का होल स्क्वायर जेड इक्वल्स टू जीरो। तो आपने लिखा विच इज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्या हो जाएगी, ये होगी हमारे पास। तो आप लिखेंगे विच कैन बी रिटर्न एज, या गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, वैसे ही लिख लें उस फॉर्म में, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। कैसे आप लिख सकते हैं, इस तरीके से डी माइनस माइनस थ्री डी डैश माइनस माइनस चार का होल स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो। ऐसा देखिए आपने क्यों कर लिया, वो आपने ऐसा इसलिए कर लिया
देखिए डी प्लस था, माइनस एम आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है -3 है, प्लस को भी माइनस करा तो ए की वैल्यू क्या हो गई -4। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म में लिख लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो आपने लिखा कंपेयरिंग विद डी माइनस एम डी डैश माइनस ए। अब देखिए क्योंकि होल स्क्वायर वाला है तो होल स्क्वायर से कंपेयर करिए, तो आप देख सकते हैं एम की वैल्यू देखिए आपको क्या मिल रही है, एम का मतलब डी डैश का कोफिशिएंट वो -3 है, ए का मतलब जो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में जब आपने इस फॉर्म से कंपेयर की माइनस वाले से, तो ए की वैल्यू कितनी मिली -4 आपको यहाँ पर मिल गई है। अब देखिए क्योंकि रूट्स आर रिपीटेड हैं तो आप लिखेंगे सिंस रूट्स आर रिपीटेड, तो रिपीटेड रूट्स है आपके पास, तो आप सी एफ लिखेंगे, क्या होता है आपके पास e की पावर ax f1 y प्लस mx x e की पावर ax f2 y प्लस mx। ये आप x की मल्टीप्लाई e की पावर में करके रख देते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बेसिक कंसेप्ट के समय बताया था। तो अब देखिए सी एफ आपका कितना हो जाएगा, e की पावर -4x f1 y -3x x e की पावर -4x f2 y -3x, ये आपका हो जाएगा। पी आई कितना है देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड अगेन 0 है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई z इक्वल्स टू e की पावर ax f1 y -3x x e की पावर 4x f2 y -3 है। ये क्या हो गया है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, आंसर आप इसको बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन था आपके पास, आपने इसमें क्या देखा, पहला काम तो देखिए यही होता है आपका कि ये जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है कि क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता है, ना ही लिखा हुआ मिलता है। तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस सेक्शन से, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को चेक कर लिए। तो आपने देखिए चेक किया तो देखा ये एक ऑर्डर वाला टर्म, ये एक ऑर्डर वाला, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, तो डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में आपने लिखा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो प्लस वाले को भी माइनस माइनस लिखा, इसको भी माइनस लिखा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली एम की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू क्या है -4, ये आपको मिल रही है। तो देखिए ये कितना हो गया हमारे पास e की पावर ax। अब देखिए रूट्स कैसे हैं आपके, रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड रूट होते हैं, एक बार रिपीटेड हैं, दो बार मतलब, तो आप ये लिखते हैं सी एफ e की पावर ax f1 y प्लस mx x e की पावर ax f2 y प्लस mx, मतलब x की मल्टीप्लाई आप इसी वाले पहले वाले उसमें करके लिख देते हैं और साथ में फंक्शन को चेंज कर देते हैं। तो आपने ये लिखा है सी एफ आ गया, पी आई आपका 0 है, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, ये आपके पास। आज स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है, देखिए स्टूडेंट कभी कभी होता क्या है कि ये आर एस टी की नोटेशन में भी आपको क्या मिल जाते हैं, क्या मिल जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। देखिए जिस दिन हमने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसी में हमने कहा था कि कुछ जनरल नोटेशन होते हैं। पी का मतलब क्या होता है, स्मॉल पी का एक्स की रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव। क्यू का मतलब क्या होता है, वाई की रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव। आर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम इसमें एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। एस का मतलब एक बार एक्स में एक बार वाई में, और टी का मतलब 2 बार वाई की रेस्पेक्ट में। देखिए कभी कभी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई मिल जाती है, तो इससे भी आप बिल्कुल अवेयर रहें। वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर माइनस टी पी माइनस क्यू, तो आप लिख लेंगे वी नो, ये जो हमारे पास होती है पी, पी का मतलब क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, क्यू का मतलब डेल ओवर डेल वाई, आर का मतलब डेल 2 ओवर डेल एक्स 2, एस का मतलब डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई, और टी का मतलब डेल 2 ओवर डेल वाई 2। ये हमारे पास नोटेशंस होती हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको दे रखे। तो अब देखिए जब आपने ये लगाया इसमें, तो अब देखिए जब आप इस पर लगा रहे हैं तो कितना मिल जाएगा, देखिए पी, पी क्या दे रखा है, इसको आप क्या करते हैं, पी को आप डी से भी डिनोट कर देते हैं और क्यू को आप डी डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्या हो गया, देखिए आपके पास आर का मतलब क्या है, 2 बार, तो आप लिखेंगे सिंस डी का मतलब क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, और डी डैश का मतलब डेल ओवर डेल वाई होता है। तो आप देखिए जब इसमें इस नोटेशन को लिख रहे हैं, देखिए आर, आर आपको दे रखा है, आर का मतलब 2 बार एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। अब देखिए दूसरा वाला एस टी आपको दे रखा है, टी का मतलब क्या है, 2 बार वाई में, मतलब टी डैश स्क्वायर, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है आपको,
p माइनस क्यू, p का मतलब क्या है, एक बार x में, तो यानी d हो जाएगा, q आपको दे रखा है, q का मतलब एक बार y में यानी d डैश, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। चलिए किसी वेरिएबल z के ऊपर आपने इसे ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए किसी वेरिएबल के ऊपर लिख दीजिए, तो नोटेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके पास है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऐसे भी लिख दें, यहाँ पर z भी लिख दें इस तरीके से, यहाँ भी z लिख दें, यहाँ भी z लिख दें, z लिख दें और यहाँ भी z लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर वेयर z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये आपने यहाँ पर ऐसा लिखा। तो अब देखिए आपके पास इक्वेशन आ गई। सबसे पहला काम क्या था, आपने इसको किसकी नोटेशन में लिखा, जो आपकी डी और डी डैश की नोटेशन में लिखा। ये लिखने के बाद आप देख रहे हैं ये दो ऑर्डर वाला टर्म, ये दो ऑर्डर वाला टर्म, ये एक वाला और ये एक वाला। तो जब टर्म के आपके ऑर्डर अलग अलग हो गए हैं, तो आप क्या, कोई किन्हीं भी दो टर्म के आपके ऑर्डर अलग अलग होते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए नॉन होमोजीनियस है, इसके फैक्टर्स को आपको लीनियर फैक्टर यानी डी और डी डैश में आपको लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये कितना है हमारा, इसको आप लिख सकते हैं डी प्लस डी डैश, डी माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश, ये आपका हो गया, ये जेड हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डी माइनस डी डैश आपने लिखा तो कितना हो गया, डी प्लस डी डैश प्लस 1, जेड इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं लीनियर फैक्टर की फॉर्म में आपने इनको लिख लिया है। तो आपने लिखा कंपेयरिंग विद इससे डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटर्न एज, पहले इसको लिख लें, विच कैन बी, पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया, अब उसको डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से लिखेंगे, विच कैन बी रिटर्न एज, कैसे, ऐसे डी माइनस, अब देखिए डी डैश ये हो गया और ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो माइनस 0, इस तरीके से आप लिखें। इस वाले टर्म को आपने लिखा डी माइनस माइनस डी डैश और माइनस माइनस 1 और z इक्वल्स टू, तो डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेयर करने के लिए आपने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो आपने लिखा कंपेयरिंग विद इससे डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू 0, इससे आपने क्या करा, इसको कंपेयर करेंगे। देखिए पहले वाले में जो आपके पास आ रही है m की वैल्यू, वो कितनी आ रही है, वो आपके पास m की वैल्यू 1 आ रही है और a की वैल्यू 0। दूसरे वाले में देखें m की वैल्यू कितनी है, -1 है और a की वैल्यू भी कितनी है, -1 है। तो आप देखिए CF आप लिखेंगे, CF आपने लिखा e की पावर, तो देखिए यहाँ पर m की a की पावर a, तो यानी 0x, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0x और ये कितना हो जाएगा f1 y माइनस एम एक्स। देखिए y m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, +1 आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, जब माइनस वाले से कंपेयर आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो कितनी है +1, तो यानी y प्लस एम एक्स यानी 1x हो। दूसरे वाले में देखिए m की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 और m की वैल्यू भी -1, तो e की वैल्यू -1x f2 y माइनस, और ये भी कितनी है m की वैल्यू, यहाँ भी क्या दे रखी है आपको, -1 दे रखी है, इससे कंपेयर करने, तो -1x ये, तो यानी इसका मतलब CF आपको कितना मिला, f1 y प्लस एक्स ई की पावर -x f2 y माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया है, CF आपको मिल गया। अगेन क्या है, आपकी राइट हैंड साइड 0 है, PI की वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो आपने लिख लिया यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो यानी z इक्वल्स टू f1 y प्लस एक्स ई की पावर -x f2 y माइनस एक्स, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली डी और डी डैश की नोटेशन में इक्वेशन मिली हुई नहीं थी, तो पहला काम क्या था, आप इसको डी और डी डैश की नोटेशन में लिखें। तो हमने जिस दिन आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ था, उस दिन आपको जनरल नोटेशन बताए थे, वो जनरल नोटेशन ये सब थे कि p का मतलब क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, q का मतलब एक बार y में, और r का मतलब 2 बार x में, s का मतलब एक बार x एक बार y में, t का मतलब 2 बार y में। तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास, तो r की वैल्यू आपने रखी, t की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी, q की वैल्यू रखी, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि आप d का मतलब एक बार x में पार्शियल डेरिवेटिव और d डैश का मतलब एक बार y में। तो आपने देखा कि ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, जो बनकर इक्वेशन आपकी तैयार हुई, इसमें क्या है, कुछ टर्म फर्स्ट ऑर्डर के हैं, कुछ टर्म सेकंड ऑर्डर के हैं। तो देखिए पहला काम क्या होगा, ये कैसी होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। देखिए नॉन होमोजीनियस हो जाती है, पहला आप इसको लीनियर फैक्टर में लिखें, आपने ये करा, इन दो टर्म को साथ में ले लिया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, डी माइनस डी डैश को थ्रू आउटली कॉमन निकाल ले यार,
तो आपने देखा ये किस फॉर्म में लिखी, पहले आपने इसको डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में लिखा, तो ये तो ऑलरेडी डी माइनस एम डी डैश ए की वैल्यू 0 है। इसको प्लस वाले को भी माइनस माइनस करके लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ ए की वैल्यू 0 है, यहाँ एम की वैल्यू +1 है, यहाँ ए की वैल्यू -1 है और एम की वैल्यू ए की वैल्यू -1 और एम की वैल्यू भी -1 है। दोनों को आपने यहाँ पर लिख लिया। सी एफ और पी आई दोनों, सी एफ का आपने रूल लगा दिया, पी आई आपका 0 है, तो आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कितना मिला, Z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपका आंसर आ। अब स्टूडेंट देखिए बढ़ते हैं आगे पी आई के रूल की तरफ, तो आप लिखेंगे केस 1 फॉर पी आई, केस 1 फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए मैंने क्या कहा कि पी आई के रूल लगभग सेम ही है, तो इसलिए मैं ज्यादा इन पर समय नहीं लूंगा, एक एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ता रहूंगा। कुछ रूल अलग होंगे तो वो उनको मैं अलग से आपके लिए डिफाइन कर दूं। तो आप लिखेंगे केस 1 में व्हेन, जो आपकी राइट हैंड साइड होगी, मतलब जो आपका फंक्शन एफ एक्स वाई है वो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो। तो देखिए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ऐसे बन जाएगी, डी और डी डैश का कोई फंक्शन होती है जेड ई की पावर ए एक्स प्लस बी। देखिए आप जब पी आई निकालेंगे तो यानी किसको ऑपरेट कर रहे हैं, डी और डी डैश पर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई पर ऑपरेट कर रहे हो। देखिए आपको करना क्या है, रिप्लेस, क्या करना है, डी बाई ए और डी डैश को किससे, बी से रिप्लेस कर देंगे। देखिए पी आई आपका कितना हो जाएगा, 1/f ए कोमा बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो देखिए ये आपका पी आई ये हो गया, ठीक है। तो देखिए पी आई में करेंगे क्या, डी की जगह आप ए को रिप्लेस कर देंगे और डी डैश को जस्ट बी से रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि आपका होमोजीनियस समय में होता था। तो ये रूल भी क्या है, सेम है। एक क्वेश्चन में आपको लेकर इसको समझा दूंगा, ज्यादा मैं यहाँ पर टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये रूल्स आप कर चुके हैं। तो पहले रूल में जब ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में दे रखा है तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, वाई का कोफिशिएंट बी कहलाएगा। तो आप करना क्या है, डी को आप ए से रिप्लेस करें और डी डैश को आप किससे रिप्लेस करें, बी से आप उसको रिप्लेस कर दिए। तो देखिए आपका पी आई इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सॉल्यूशन आपने लिखा, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, देखिए डी माइनस डी डैश -2 डी माइनस 3z ई की पावर 3x -2। तो देखिए पहली बात तो आपको एग्जाम में यही देखना है कि होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। हालांकि दोनों का पीआई का केस तो सेम है लेकिन सीएफ का केस दोनों का अलग अलग तरीके से बनता है। तो आपने देखा, देखिए ये एक ऑर्डर वाला टर्म, ये एक ऑर्डर वाला, ये कांस्टेंट टर्म, ये एक वाला वो कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब जब भी आपका किन्हीं दो टर्म, कम से कम किन्हीं दो टर्म का ऑर्डर अलग अलग हो जाता है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, वो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो आपने लिखा यहाँ पर विच इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखिए इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, ऑलरेडी लिखी हुई है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से। तो आपने क्या कहा, कंपेयरिंग विद डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू किससे, एफ एक्स वाई। इससे कंपेयर किया, 0 से कंपेयर करें पहले सी एफ निकालने की। कंपेयर कर देखिए पहले टर्म में m की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1 मिल रही है और a की वैल्यू +2। और दूसरे टर्म में आप देख सकते हैं m की वैल्यू क्या है, +1 और a की वैल्यू क्या है, +3। और देखिए सी एफ आप यहाँ पर लिखेंगे, सी एफ आप लिखेंगे e की पावर ax। देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है आपको 2 मिल रही है, तो यानी e की पावर 2x f1 y। और m की वैल्यू कितनी मिल रही है, m आप देख सकते हैं m की वैल्यू कितनी मिल रही है, +1 मिल रही है। डी डैश का कोफिशिएंट m होता है +1x। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर e की पावर a की वैल्यू क्या है, 3 मिल रही है, तो e की पावर 3x f2 ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये y। m की वैल्यू यहाँ भी क्या है, +1 है, तो y प्लस mx ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, mx यानी 1x यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। तो देखिए आपका सी एफ आया e की पावर 2x f1 y प्लस x e की पावर 3x f2 y प्लस x। तो आप देख रहे हैं सी एफ आपका यहाँ पर ये बन गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना था, यहाँ पर तो आपको अपनी इक्वेशन को रीराइट भी नहीं करना पड़ा क्योंकि देखिए डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में दे रखी है, ये भी डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में आपको दे रखी है।
तो आपने इजीली कंपेयर किया, आप देख सकते हैं ए की वैल्यू +2 और m की वैल्यू क्या है +1, यहाँ +3 और m की वैल्यू क्या है +1 है। तो ये आपने देखा। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है जो आपको पीआई निकालना है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उनमें पीआई की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, वो राइट हैंड साइड आपकी 0 थी, लेकिन यहाँ पर आपको पीआई की जरूरत पड़ने जा रही है। तो आपने लिखा यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल या जिसको पीआई आप बोलते हैं। देखिए किस पर आप ऑपरेट कर रहे हो, उस इक्वेशन को लिख लीजिए, d माइनस डी डैश -2 d माइनस डी डैश -2, और ये कितना है d माइनस डी डैश -3 d माइनस डी डैश -3 e की पावर 3x -2 बाई 3x -2 बाई। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप कंपेयर कर रहे हैं, देखिए a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, a का मतलब x का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू क्या है -2 है। तो b की वैल्यू मतलब माइनस किसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट। तो अब देखिए कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास d। देखिए d ये कितना हो गया हमारे पास, ये d की जगह a की वैल्यू रख लीजिए, या लिख लीजिए पहले, रिप्लेस d बाय a, इसका मतलब 3 से, एंड d डैश बाय b यानी -2 से रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए पी आपका कितना बन जाएगा, पी आपका बन जाएगा यहाँ पर, ये आपने रखा 2, और ये कितना हो जाएगा -2, ऐसे लिखें 2, ये आ गई किसकी a की वैल्यू, d डैश की जगह सॉरी 3, किसकी a की वैल्यू 3, ये माइनस है, इसकी जगह आपने क्या रख लिया b की जगह -2, ये रख दिया d डैश, और ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पर d की वैल्यू रखी 3, ये कितनी आ गई -2 और -3, ये कितना आ गया e की पावर 3x -2 बाई, ये हो। देखिए ये आपके पास हो गया 3, ये d डैश कितना हो जाएगा आपके पास -2, तो d डैश की वैल्यू आपने क्या रख दी यहाँ पर -2 यहाँ पर रख दी है d डैश की जगह, ठीक है। ये आपको d डैश की वैल्यू मिली, यानी d डैश की जगह किसकी वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू, और d की जगह a की वैल्यू। ऐसे ही आपने यहाँ d की जगह a रखा 3 है, और d डैश की जगह b रखा, ये मिला, और ये नीचे क्या है -0। देखिए कितना आ गया आपके पास, ये पहला वाला टर्म पी आई 1 अपॉन, आप देख सकते हैं कितना हुआ 3 + 2 5 में से 2 गया, 3 बच गया पहले में, मल्टीप्लाइड बाय क्या मिला, देखिए 3, ये भी कितना हो गया +2, यानी 5 -3 2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और e की पावर 3x -2 बाई। तो ये पी आई आपको कितना मिला 1/6 e की पावर 3x -2 बाई। तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए, ये आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF + PI। तो z इक्वल्स टू देखिए CF आपका कितना आ रहा था, e की पावर 2x F1 y + x, e की पावर 2x F1 y + x, e की पावर 3x F2, e की पावर 3x F2 y + x, और देखिए PI आपका आ गया है 1/6 e की पावर 3x -2 बाई। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके पास, तो देखिए स्टूडेंट ये जो आपको क्वेश्चन मिला, फिर से आपने इसको देखा, देखिए शुरुआत आपको वहीं से करनी है एग्जाम में, बार बार मैं यहीं से शुरू करता हूँ क्वेश्चन को, और बार बार आपसे भी ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले पहचान करें। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती कराते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बात की पहचान करनी है कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो देखिए आपने इक्वेशन मिली एग्जाम में, देखिए वहां तो आपको लिखा हुआ मिलता नहीं है कौन सी है, तो आपने देखा एक ऑर्डर वाला टर्म, एक ऑर्डर वाला है, विदाउट ऑर्डर वाला, ये एक ऑर्डर वाला, एक ऑर्डर वाला है, विदाउट ऑर्डर वाला। जीरो ऑर्डर हम इसलिए नहीं कहते, जीरो ऑर्डर का कोई टर्म होता नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अब देखिए आपने जब इसको कंपेयर करा, तो आप कंपेयर करने में डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तो आपको इसको रीराइट करके लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी d - md डैश -a की फॉर्म में आपको दी हुई। आपने कंपेयर करा इस फॉर्म से, डायरेक्टली दिख रहा है m की वैल्यू +1 और a की वैल्यू +2, m की वैल्यू +1 और a की वैल्यू कितनी हो गई +3 हो गई। तो आपने देखिए यहाँ पर लगाया e की पावर ax F1 y + x, e की पावर ax F2 y + x, ये दोनों फॉर्मूले आपने यहाँ पर लगा लिए, तो आपको देखिए CF आ गया। अब जब आप पीआई की बात कर रहे हैं, तो पीआई को कौन सा केस है आपका, e की पावर वाला, तो आपको पता है रिप्लेस करिए d को a से, a कितना है 3, और d डैश को b से, b कितना है -2। तो आपने रिप्लेस करा, 3 + 2 -2 आ गया, 3 + 2 हो जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, यानी 3 × 2 आपका नीचे आ गया, 6 आ गया, तो e की पावर 3x -2 बाई। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर, दोनों को यहाँ पर लिख दिया, और जब आपका ये मिल गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन दोनों को जोड़कर CF + PI आपके पास आ जाए।
आइए बात करते हैं केस सेकंड की। तो आपने लिखा है यहाँ पर केस सेकंड फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल। तो देखिए ये केस भी सेम ही रहेगा। आप देखिए क्या कहेंगे, व्हेन जो आपकी राइट हैंड साइड है या जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है आपका, वो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई, इनमें से किसी फॉर्म का आपको दे रखा है। तो देखिए वही काम आपको करना होता था। इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन बन जाती है वो कुछ इस टाइप की बनती थी, एफ डी डी डैश जेड पर आप ऑपरेट करते हैं साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपके पास होती है। देखिए जब आप पी आई बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से इस पर ऑपरेट करते हैं, डी ऑफ डी डैश, किस पर, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई। तो देखिए आप इस पर ऑपरेट कर, देखिए क्या करते हैं आप, जो हमारे पास टर्म होते हैं तो रिप्लेस डी स्क्वायर बाई, बाहर ब्रैकेट लगाकर माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर बाई ब्रैकेट के बाहर माइनस बी का स्क्वायर, और डी डी डैश जो होगा माइनस ए इंटू बी। मतलब डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाइए और डी को एक से रिप्लेस कर दीजिए स्क्वायर वाले टर्म में, डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगा दीजिए और डी को रिप्लेस कर दीजिए बी से, और ए बी का मतलब डी डी डैश का मतलब डी के बाहर जो डी होगा उसे माइनस ए से रिप्लेस करिए, डी डैश को बी से रिप्लेस यहाँ पर आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, कैसे, ये माइनस ए स्क्वायर, ये बी वाई, ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो आपका पी आई आएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको सिंपल केस में बनता था, होमोजीनियस के केस में साइन ए एक्स प्लस बी वाई कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका पी आई बन जाएगा। वही बिल्कुल सेम रूल है, लेकिन सी एफ का क्योंकि यहाँ पर रूल बदल जाता है इसलिए आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग से ही करके दिखाना पड़ता है। तो देखिए डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाइए, डी को ऐसे रिप्लेस कर दीजिए डी स्क्वायर वाले टर्म में, डी डैश स्क्वायर वाले टर्म में क्या करिए, बाहर माइनस लगा लीजिए और डी डैश को किससे, बी से रिप्लेस कर दीजिए, डी डी डैश में डी को माइनस ए से और बी डी डैश को बी से रिप्लेस कर दीजिए। सेकंड ऑर्डर वाले टर्म पर ही आपको काम करना। तो आइए देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्या इक्वेशन दी गई है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस वन डी प्लस डी डैश माइनस वन साइन एक्स प्लस टू। तो आपने लिखा है यहाँ पर वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देख सकते हैं एक ऑर्डर वाला टर्म विदाउट ऑर्डर वाला, एक ऑर्डर वाला, एक ऑर्डर वाला, विदाउट ऑर्डर वाला, तो मतलब क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारे पास, ये डी प्लस वन डी प्लस डी डैश माइनस वन जेड, राइट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस टू वाई। तो आपने यहाँ पर लिखा विच इज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे डी माइनस क्या लिखें, जीरो डी डैश माइनस माइनस वन, जिससे कंपेयर करना आसान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर m की वैल्यू 0 हो गई और a की वैल्यू माइनस वन हो गई। दूसरे वाले को लिखा d माइनस माइनस डी डैश और ये कितना हो जाएगा माइनस वन आ गया, z इक्वल्स टू साइन x प्लस टू वाई, ये आपने इसको लिख लिया। अब देखिए ये जो d माइनस एम डी डैश माइनस ए में लिखा है, तो पहले वाले टर्म में आप देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है माइनस वन और m की वैल्यू 0, यहाँ a की वैल्यू क्या है प्लस वन और m की वैल्यू क्या है माइनस वन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये आपने सी एफ लिखेंगे तो e की पावर 0x, a की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी e की पावर कितनी हो गई माइनस वन एक्स, एफ वन वाई, एम की वैल्यू कितनी हो गई 0x। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा अपने पास ये है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये आपको दे रखा है डी, एम की वैल्यू क्या है माइनस वन और ए की वैल्यू भी क्या है प्लस वन। तो आपने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, e की वैल्यू 1x f2 y माइनस 1x। देखिए सेकंड टर्म को आप देख रहे हैं, तो जब आपने इससे कंपेयर किया, पहले में a की वैल्यू क्या मिली माइनस वन और m की वैल्यू क्या मिली 0 मिल गई, तो ये आपके पास आ गया। दूसरे वाले में क्या है, देखिए a की वैल्यू आपकी प्लस वन है और m की वैल्यू क्या है माइनस वन है, ये आपके पास
ये आ गया। तो इसका मतलब जो आपका सी एफ मिला ई की पावर माइनस एक्स एफ वन वाई ई की पावर एक्स एफ टू वाई माइनस एक्स, ये आपके पास क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। आइए बात करते हैं किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की आप बात करें पी आई की, तो देखिए किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग, ऑपरेट कर रहे हैं डी प्लस वन डी प्लस वन डी प्लस डी डैश माइनस वन, और ये किस पर लगा रहे हैं, साइन एक्स प्लस टू वाई पर, चाहे साइन एक्स प्लस टू वाई है ये है। तो देखिए ए का मतलब एक्स का कोफिशिएंट वो 1 है और बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट वो 2 आपको यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहली बात देखिए अपनी इक्वेशन को इस तरीके से लिख लें, गुणा करके लिख लें, डी स्क्वायर डी डी डैश माइनस डी प्लस डी डैश माइनस वन साइन एक्स प्लस टू, पहले गुणा करके लिख लें, इससे डी स्क्वायर वाले टर्म नजर आने लगे। तो ये कितना होगा, डी स्क्वायर डी डी डैश माइनस डी, ये कितना होगा प्लस का डी, ये प्लस डी डैश और ये माइनस वन, ये हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना बचता है हमारे पास, ये डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन साइन एक्स प्लस टू वाई। अब देखिए क्या कहा गया था कि डी स्क्वायर वाले टर्म को तो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करिए, तो आप लिखेंगे क्या, रिप्लेस डी स्क्वायर, बाहर माइनस लगाइए और डी को ए से रिप्लेस करिए, डी डैश स्क्वायर बाहर माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, बी से रिप्लेस करिए, जो डी डी डैश वाला टर्म है बाहर माइनस और ये क्या हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका पी आई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो देखिए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस वन स्क्वायर, 1 अपॉन माइनस वन का स्क्वायर, डी डी डैश वाला टर्म है, तो देखिए डी की जगह ए लगाएंगे माइनस में, तो माइनस वन इंटू टू हो जाएगा, ए माइनस में और वो प्लस में लगेगा 1 इंटू टू, आगे कितना है देखिए हमारा प्लस डी डैश माइनस वन है, तो प्लस डी डैश और ये माइनस वन, और ये कितना है साइन एक्स प्लस टू वाई, ये कितना है साइन एक्स प्लस टू वाई, ये हमारे पास। तो ये कितना मिला आपको, 1 अपॉन माइनस वन माइनस टू कितना हो गया, माइनस थ्री माइनस फोर डी डैश माइनस फोर, ये हो गया हमारा 1 अपॉन, ये कह दीजिए माइनस फोर प्लस डी डैश साइन एक्स प्लस टू। देखिए अब डी डैश स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, तो इसे कॉन्जुगेट से आप क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए। आपने क्या करा, माइनस फोर माइनस डी डैश से गुणा कर दी, माइनस फोर प्लस डी डैश माइनस फोर माइनस डी डैश, ये आपके पास ये आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस टू वाई, जिससे क्या बन जाए, फिर से डी स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास बन जाए, तो फोर माइनस डी डैश ये ऊपर रखा रहेगा, नीचे देखिए कितना है हमारे पास, ये माइनस फोर डी डैश, तो देखिए माइनस फोर प्लस डी डैश माइनस फोर माइनस डी डैश, तो यानी ए स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया साइन एक्स प्लस टू वाई। तो ये क्या लिख दें, माइनस फोर प्लस डी डैश ऊपर लिख दें, माइनस फोर प्लस डी डैश पी आई करके आपने लिख दिया, और नीचे देखिए कितना बन रहा है आपके पास, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस डी डैश स्क्वायर, 16 माइनस डी डैश स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू। अगेन देखिए वही रूल लगा रहे हैं आप, माइनस फोर प्लस डी डैश तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं आपने किया, 16 है, डी स्क्वायर के बाहर माइनस लगाइए और डी की जगह ए की वैल्यू लगाइए, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू, ये आपने लगाया, तो 4 प्लस डी डैश, ये कितना आ गया आपके पास, ये 16 माइनस कितना आ गया 4, 12 आ गया साइन एक्स प्लस टू। अब देखिए इसको इस पर ऑपरेट कर देंगे, जो पी आई आप निकाल रहे हैं, पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 4 साइन एक्स प्लस टू बाई डी डैश साइन एक्स प्लस टू वाई, ये आप इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पी आई आपको मिला 1 अपॉन 12 4 साइन एक्स प्लस टू वाई, डी डैश का मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस टू वाई, वाई में करा तो 2 आपके पास आ गया। तो इसका मतलब देखिए जो पी आई आ जाएगा आपका 2 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए,
पी आई आपका आ गया ये -2/12 ये आया, कितना हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स प्लस 2 बाई 2 साइन एक्स प्लस 2 बाई प्लस कोस एक्स प्लस 2 बाई कोस एक्स प्लस 2 बाई, ये आपका पी आई आ गया, यानी -1/6 2 साइन एक्स प्लस 2 बाई कॉस एक्स प्लस 2 बाई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन आपने लिखा, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इक्वल्स टू सी एफ कितना है, सी एफ आपके पास ये है, सी एफ कितना था हमारे पास, ये e की पावर -x f1 बाई, ये था हमारे पास e की पावर -x f1 बाई e की पावर, ये कितना था हमारे पास, ये x f2 बाई -x f2 बाई -x, और पी आई कितना है 1/6 2 साइन x प्लस 2 बाई प्लस कॉस x प्लस 2 बाई। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया। इसको आप क्या बोल दीजिए, आंसर। देखिए स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या करा। सबसे पहले तो आपने वही करा जो पहचान करनी थी, वो पहचान की आपकी नॉन होमोजीनियस आपको मिल गई। नॉन होमोजीनियस मिलने के बाद डी माइनस एम डी डैश माइनस ए में लिखा, पहले वाले में कंपेयर किया तो आपको ए की वैल्यू कितनी 1 मिली, माइनस का एम की वैल्यू 0। दूसरे वाले में ए की 1 और एम की वैल्यू क्या मिली, -1 मिली। आपने सी एफ लिख दिया। पी आई निकाल रहे हैं तो वही काम, पहले इसकी आपने मल्टीप्लाई करके लिखी। डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाना है, डी की जगह ए की वैल्यू यानी 1 रखा, और इस वाले में डी डी डैश में डी की जगह -a, डी डैश की जगह b आपने रखा, ये आपके पास आ गया। तो देखिए -1 -2 कितना हो गया, -3 -3 -1 कितना हो गया, -4 प्लस डी डैश। अब देखिए डी डैश स्क्वायर वाले टर्म पे ही लगाना है तो कॉन्जुगेट से गुणा, कॉन्जुगेट से आपने भाग कर दी। -4 माइनस डी डैश से गुणा, -4 माइनस डी डैश से भाग, तो -4 प्लस डी डैश, -4 माइनस डी डैश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये -4 प्लस डी डैश हो गया, ये 16 माइनस डी डैश स्क्वायर। अब क्या करें, डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाइए और डी की जगह ए की वैल्यू लगा लीजिए। तो आपने देखिए डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाया, कितना हो जाएगा आपके पास, ये बीच में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना है -4 प्लस डी डैश 16, डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाएंगे तो यानी फिर से क्या हो जाएगा प्लस, और डी की जगह ए की वैल्यू ये लगा देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास, ये हल्का सा करेक्शन कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा आपके पास ये 1/20 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 1/20 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब स्क्वायर करेंगे बाहर माइनस लगा लेंगे तो माइनस ये वाला डाइल्यूट हो जाएगा। ये भी नीचे कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1/20 हो जाएगा। दो को आपने कॉमन निकाल लिया, साइन एक्स प्लस 2 बाई। अब देखिए जब डी डैश को ऑपरेट करेंगे, डी डैश का मतलब बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, साइन का मतलब कोस एक्स प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2/20 कर देंगे यहाँ पर, ये 2/20 कर दीजिए, तो यानी 1/10 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 1/10 कर दीजिए आप इसको, तो -1/10 -1/10 दोनों को जोड़कर आपने लिख दिया सी एफ और पी आई आपका। आइए एक और रूल की बात करते हैं, केस 3 फॉर पी आई, केस 3 फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए इसमें क्या होता है समझ लीजिए, तो ये थोड़ा अलग है अपने आप में, क्योंकि ऐसा वाला केस सिंपल में नहीं था, यहाँ पर है। तो आपने क्या कहा, व्हेन जो आपकी राइट हैंड साइड है या जो आपका एफ एक्स वाई है वो क्या है, ई की पावर ए एक्स और फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है आपको, ए एक्स प्लस बी, ये आपको दे रखी है, ठीक है। या ऐसे कह दीजिए ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और साथ में एक्स और वाई का कोई फंक्शन आपको दे, मतलब ई की पावर के साथ में एक्स वाई का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ डी डी डैश जेड ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ एक्स वाई। देखिए पी आई आपका कितना हो गया, 1/f डी डी डैश ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए क्या करेंगे आप, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को तो बाहर निकाल देंगे, और करेंगे क्या, देखिए जो आपका डी है, डी की जगह क्या रख देंगे, डी प्लस ए, और डी डैश की जगह क्या रख देंगे, डी डैश प्लस बी, और उसको किस पर ऑपरेट करेंगे, जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको
दे रखा होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये रूल आपका होमोजीनियस के लिए नहीं था, नॉन होमोजीनियस में एक अलग से आता है। तो उसमें देखिए क्या है, अगर ई की पावर के साथ में आपको कोई फंक्शन एक्स वाई का क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई करके आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को बाहर निकाल लीजिए और क्या करेंगे, डी की और क्या करें, डी की जगह डी प्लस ए कर दीजिए और डी डैश की और किसकी जगह, डी डैश की जगह डी डैश प्लस बी कर दीजिए और बाकी जो आपका आएगा उसको दिए गए फंक्शन पर आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको इधर रखा है, सॉल्व द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप पहले ही देख लीजिए, एक ऑर्डर वाला और ये जीरो ऑर्डर वाला, ये आपको दे रखा है। बाहर क्या दे रखा है, 2e की पावर 2x साइन y प्लस 3। तो e की पावर के साथ में x और y का कोई फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो आपने लिखा है यहाँ पर वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस 3d डैश माइनस 2 का स्क्वायर z 2e की पावर 2x साइन y प्लस 3x, ये आपको। अब देखिए स्टूडेंट वही बात, एक ऑर्डर बिना ऑर्डर वाला, तो कैसी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आपने लिखा विच इज नॉन होमोजीनियस। एग्जाम में ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आपको लिखनी चाहिए, इससे आपको पता लग जाए क्यों ये मेथड लगा रहे हैं हम। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब देखिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हुई तो आप इसको देखिए डी माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में ऑलरेडी है, कंपेयर कर लीजिए किससे, कंपेयरिंग विद इससे, इससे डी माइनस एम डी डैश माइनस ए का होल स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 2e की पावर 2x साइन y प्लस 3x। अब देखिए क्योंकि होल स्क्वायर वाली दे रखी है तो मतलब रिपीटेड रूट इसके होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, a की वैल्यू क्या मिली आपको, कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और m की वैल्यू क्या मिल रही है 3। देखिए जब आपने इससे कंपेयर किया, यहाँ ही माइनस m की वैल्यू डायरेक्टली 3 और a की वैल्यू क्या है आपको 2 दे रखी है। रिपीटेड रूट है तो देखिए CF का रूल क्या होता है, CF होता है e की पावर ax f1 y प्लस mx x e की पावर ax f2 y प्लस mx। तो देखिए CF आपका क्या आ गया, e की पावर a की वैल्यू कितनी रखी है आपको यहाँ पर 2 दे रखी है और m की वैल्यू 3 है, 2x f1 y प्लस 3x x e की पावर कितना कितना हो जाएगा 2x f2 y प्लस 3x। देखिए ये आपका CF आ गया है, क्योंकि देखिए a की वैल्यू क्या थी 2 थी और b की वैल्यू क्या दे रखी है 3 आपको यहाँ पर दे रखी है। आपने CF लिखा क्योंकि रिपीटेड रूट थे इसलिए x की मल्टीप्लाई करके इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं। आइए बात करते हैं PI की, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको आप PI बोलते हैं। तो देखिए जब PI आप लोग कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, 1d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर 1/d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है d माइनस 3 डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर 2e की पावर 2x 2e की पावर 2x और कितना है साइन y प्लस 3 है, साइन y प्लस 3x। तो अब देखिए 2 से तो कोई मतलब नहीं, वो तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू कितनी है 0, e की पावर ax की प्लस by के साथ में fxy का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो वो वाला रूल लगेगा, केस थर्ड वाला जो अभी भी आपको सिखाया था। देखिए इस 2 को तो बाहर रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। नीचे क्या करते हैं, d की जगह d प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा d प्लस 2 और ये माइनस 3 d डैश प्लस 0 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा क्योंकि b नहीं है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास रहा। e की पावर 2x को क्या निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, e की पावर 2x को हाथ के हाथ यहाँ कहाँ रख दीजिए, बाहर रख दीजिए और किस पर ऑपरेट करेंगे इसके बाद जो आएगा y प्लस 3x। देखिए स्टूडेंट आपसे क्या कहा गया था, आपसे ये कहा गया था कि जो भी आपके पास ये e की पावर ax प्लस by है उसको बाहर रख लीजिए, a की वैल्यू को किसमें d में ऐड कर दीजिए और b की वैल्यू चूंकि 0 है उसे d डैश में ऐड कर दीजिए, तो इसका होल स्क्वायर हो गया साइन y प्लस 3। तो e की पावर 2x ये आपका कितना हो गया, देखिए ये कितना आ गया d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर साइन y प्लस 3x। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर PI तो e की पावर x 1 ये कितना आ गया हमारे पास ये d माइनस 3d डैश d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर और ये कितना है साइन y प्लस 3 है, साइन
वाई प्लस 3x ये हो। अब देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है इसका होल स्क्वायर हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 2e की पावर x क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास ये डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास ये, इसमें एक बार डायरेक्टली भी अगर वैसे लगा के देखें आप लोग, तो अगर डी की जगह ए लगा के देखें, डी डैश की जगह बी, तो आपका क्या हो जा रहा है, रूल फेल हो जा रहा है। आप अगर इसको लगाकर देखेंगे, खोल कर भी लगाकर देखें, तो देखिए क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9d डैश स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस, इसे खोल लीजिए, -6d डी डैश। किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप साइन y प्लस 3x के ऊपर। अब देखिए क्या करते हैं आप, रिप्लेस, जब साइन वाला रूल लगाते हैं, अभी जो बताया साइन और कोस वाला, डी स्क्वायर बाई माइनस का ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और बी की वैल्यू 1 है, तो देखिए ए स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी -1, डी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस ये कितना है 3 है हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर यानी -9, ये कितना हो जाएगा बी, ये -1 है, 1 का स्क्वायर यानी -1, तो देखिए 2e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह -9 आ गया, ये वाला कितना हो गया, ये हमारा -1 हो गया, और देखिए डी डैश को कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी लिखिए, क्योंकि तीसरा टर्म भी है, डी डैश को माइनस a इंटू बी से, तो माइनस कितना हो गया 3 इंटू 1 यानी -3 से आप इसको रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए कितना मिला आपको, ये पी आई मिला 2e की पावर x 1 अपॉन कितना मिला, देखिए 2e की पावर 2x, क्योंकि 2 आपने रखा था, 2e की पावर x, ये क्या कर दीजिए 2x कर दीजिए, यहाँ पर भी 2x कर दीजिए, कितना मिलेगा देखिए आपको, ये आपको मिलेगा -9, और ये कितना मिल जाएगा आपको, ये -1 जब इसकी जगह रखेंगे तो -9, और ये -6 इंटू -3 हो जाएगा, और साइन y प्लस 3x ये हो जाएगा, देखिए कितना मिला आपको, ये मिल जाएगा 9 माइनस के 18, और ये कितना मिल रहा है आपको 36 प्लस के 18 यानी 0 मिल रहा है, तो आपका क्या हो गया, रूल फेल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, रूल फेल। देखिए रूल फेल जब हो जाता है तो आप क्या करें, इसमें ऊपर x की मल्टीप्लाई करें और इसका एक बार किसमें डिफरेंशिएशन करें, d की रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा पी आई आपका, पी आई इक्वल्स टू 2e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय x, जब देखिए इसका d में करेंगे तो 2d माइनस 3d डैश, 2d माइनस 3d डैश, और d का करेंगे तो कितना 1, d डैश का करेंगे 0, किस पर लगा रहे हैं, साइन y प्लस 3x पर, साइन y प्लस 3x पर। अब देखिए जो पी आई आ रहा है हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर 2x इंटू एक्स, फिर से वही क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से गुणा भाग करेंगे, तो d माइनस 3d डैश, d प्लस 3d डैश, ऊपर भी कितना आ गया d प्लस 3d डैश, किस पर, साइन y प्लस 3x पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, पी आई देखिए कितना मिला, x e की पावर 2x d प्लस 3d डैश, ये कितना मिला देखिए आपको, ये मिल जाएगा कितना d स्क्वायर माइनस 9d डैश स्क्वायर, और साइन y प्लस 3x, फिर से वही लगाते हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू ये, तो x e की पावर 2x d प्लस 3d डैश, ये आपने लगाया नीचे, तो ये कितना मिल जाएगा, साइन y प्लस 3x, ये आपको मिला, तो देखिए कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर के बाहर माइनस, तो कितना आ गया, ये बाहर माइनस लगाइए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 3 तिया, और ये डी डैश की जगह 1 लगा दीजिए बाहर माइनस लगाकर, तो ये +9 आ जाएगा, साइन y प्लस 3x, तो अगेन रूल फेल, फिर से क्या हो जाएगा, रोल फेल, अगेन रोल फेल, रोल फेल्स हो जाता है, तो फिर से वही काम, आप एक और x की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, और ये कितना दे रखा है d प्लस 3d डैश, d प्लस 3d डैश, और नीचे क्या कर दीजिए, एक बार d की रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो d का कितना आ जाएगा 1, d डैश का 0, तो नीचे क्या आया 1, तो ये तो नीचे 1 आ गया, ये आपका आ गया पूरे का पूरा। अब देखिए इसको किस पर ऑपरेट करना है, साइन y प्लस 3x, देखिए पी आई आपका कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, d को ऑपरेट कर रहा हूं, तो d साइन y प्लस 3x प्लस 3d डैश साइन y प्लस 3x, इस पर ऑपरेट कर रहा हूं, तो देखिए कितना मिलेगा पी आई मुझे,
एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, डी का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कॉस वाई प्लस 3x, एक्स के रेस्पेक्ट में करा 3 और आ जाएगा, और जब वाई में करूंगा तो कितना आ जाएगा, कोस वाई प्लस 3x, तो 3 तो मेरे पास है ही यहाँ पर, ये कितना आ गया 3 साइन का 3 कोस वाई प्लस 3x, वाई का करा 1 आ गया, तो यानी पी आई मुझे कितना मिला 3x स्क्वायर ई की पावर 2x कोस वाई प्लस 3x, और ये कितना आ गया, ये भी कोस वाई प्लस 3x, तो यानी 336, और ये कितना हो गया 18, 336 हो गए हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x 6 लगा लीजिए कोस वाई प्लस 3x, ये आपका पी आई है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए सी एफ कितना आ रहा था हमारे पास, ये सी एफ हमारे पास आ रहा था ई की पावर 2x f1 y प्लस 3x, ई की पावर 2x f1 y प्लस 3x, x ई की पावर 2x f2 y प्लस 3x, पी आई आ गया 6x स्क्वायर ई की पावर 2x, 6x स्क्वायर ई की पावर 2x कोस वाई प्लस 3x, कोस वाई प्लस 3x, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यानी ये आपका आंसर आ चुका। देखिए स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या करा, तो देखिए पहला काम तो यही था कि सी एफ की वैल्यू निकालना, तो सी एफ आपने निकाल लिया कंपेयर करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड रूट से वो लगा दिया। पी आई निकालने के लिए यहाँ पर आपने वही किया कि पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो होल स्क्वायर जब आपने खोलेंगे तो पहले उससे पहले क्या करना है, देखिए 2 ई की पावर 2x है, तो ई की पावर को आपने बाहर निकाला, डी में डी प्लस ए जोड़ दिया, और बी चूंकि 0 था वो ये हो गया, तो डी प्लस 2 ये कितना आ गया -3d डैश -2 हो गया। तो देखिए ये हमारे पास जो भी आया, तो आपने जब इसमें जोड़ा है तो ये डी से कैंसिल हो गया, तो डी -3d डैश का होल स्क्वायर हमारे पास है। अब देखिए चूंकि होल स्क्वायर वाले टर्म पर ही सारा काम होता है, तो आपने क्या करा, इसे कॉन्जुगेट से गुणा और कॉन्जुगेट से क्या कर देनी है, भाग। पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, डी स्क्वायर के बाहर -a स्क्वायर लगाया, डी डैश के बाहर -b स्क्वायर, डी डी डैश में माइनस, आपने देखा नीचे जब सारी वैल्यू रख रहे हैं तो नीचे 0 बन रहा है, तो आपका रूल फेल हो रहा है। तो रूल फेल हो गया तो आप क्या करिए, ऊपर x की मल्टीप्लाई करिए और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसमें, x में। तो आपने क्या करा, तो ये d -3d डैश आपके पास आ गया 2 आ गया। अब देखिए d का करा 1, इसका करा 0। अब देखिए फिर से वही बात से कॉन्जुगेट से आपने गुणा भाग कर दी, नीचे क्या बन गया d स्क्वायर -9d डैश स्क्वायर, फिर से लगाया d की जगह -a स्क्वायर, d डैश की जगह b, तो फिर से नीचे 0 बन रहा है, तो यानी रूल एक बार फिर से फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब रूल फेल हो जाएगा फिर से वही काम, एक और x की मल्टीप्लाई और नीचे एक बार और डिफरेंशिएशन। तो जब देखिए नीचे एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो नीचे देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ही नीचे डिफरेंशिएशन जब आपने इस टर्म का करेंगे तो d का कितना बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा, या कह दीजिए 2d बन जाएगा एक बार फिर से इसका, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 बनता रहेगा बार बार। तो देखिए जब आपने यहाँ करा तो आपके पास नीचे क्या बन गया एक बार, और ये नीचे क्या बन जाएगा, 2 एक बार और बन जाएगा इसका। तो नीचे भी क्या चलता रहेगा, ये 2 आपके पास चलता रहेगा, इस 2 को भी यहाँ पर लगते रहिए, ये 2 आपके पास यहाँ पर भी चलता रहेगा। बाकी आपने क्या करा, ऊपर इसको ऑपरेट कर दिया, तो d प्लस 3d डैश का मतलब इसकी सिंपल मल्टीप्लाई, यानी d का मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ आपने इसका एक बार और किसमें कर दिया, y में कर दिया। तो ये आपके पास आ गया, 2 से क्या हो जाएगा, 3 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इतना आ जाएगा। इसको आप क्या करिए, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, 3 यहाँ पर ले लीजिए, 3x स्क्वायर ई की पावर 2x कोस वाई प्लस, तो दोनों को जोड़कर आपने लिख दिया सी एफ और पी आई आपको यहाँ पर मिल जाए। तो स्टूडेंट आज आपने नॉन होमोजीनियस को लगभग पूरा कर लिया है। इसका एक केस और बचता है, जब x या y की पावर में पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है, x की पावर m y की पावर n में, वो हम कल करा देंगे, तो आपका ये नॉन होमोजीनियस भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको कोशी आयलर फॉर्म पढ़नी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।